श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हर हर महादेव। जसपुर छत्तीसगढ़ में 21 मार्च से शुरू हुई शिव महापुराण कथा, जो कि आज 27 मार्च को समाप्त हो चुकी है। आज की कथा 27 मार्च की दिन की कथा, सभी की जानकारी उपाय आपको इस छोटी सी वीडियो में प्राप्त होने वाले हैं। कल का दिन बहुत विशेष है। कल है प्रदोष व शिवरात्रि तो है ही, और कल 28 मार्च दिन भर शाम को 7:55 तक मासिक शिवरात्रि की तिथि रहने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मासिक शिवरात्रि की शुरुआत आज मतलब 27 मार्च को रात 11:03 पर शुरू हो रही है। यह तिथि कल 28 मार्च को शाम को 7:55 पर समाप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा, अगर किसी घर में सूतक लग जाए अर्थात कोई खत्म हो जाए, या किसी के घर में सावड़ लग जाए अर्थात बच्चे का जन्म हो जाए, या फिर कोई स्त्री रजुलसला धर्म में हो, तो ऐसे में भले ही आप पूजन पाठ मत करो, पर भगवान का नाम जाप जरूर करो। भगवान का नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो लोग कथा में सवाल पूछते हैं कि हम सुतक सावड़ में या रजस्वला धर्म में या रुद्राक्ष पहनते हैं, या वो उतार देना चाहिए या फिर पहने रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाता है, तो इस सवाल पर गुरुजी ने कहा कि शिव की बेलपत्र, शिव का जल और शिव का रुद्राक्ष कभी भी अशुद्ध नहीं होता, वह शुद्ध करने वाले होते हैं। और आपको जो रुद्राक्ष वह हमेशा आपको शुद्ध करने वाला होता है, इसलिए आपको उसको कभी भी नहीं उतारना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी कथा ने में कहा, कभी कभी अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर आप सभी को फ़ोन लगाते हैं। एक बार फ़ोन झूठा ही सही, पर भोलेनाथ को भी ज़रूर कर लिया करो। अब सब कहेंगे कि गुरुजी आप शिवजी का नंबर हमें दे दो। इस बात पर गुरुजी ने कहा कि शिवजी का मेरे बाबा का एक ही नंबर है, जो हम आपको बता रहे हैं वह है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके साथ गुरुजी ने कहा, अगर कोई आपको कहे कि आप अपना धर्म छोड़ दो, हमारे धर्म में हो जाओ, या शिव जी को एक लोटा जल ना चढ़ाओ, या शिव के मंदिर ना जाओ, तो आप उनसे कहो आप उनको ही छोड़ दो, पर शिव के मंदिर जाना मत छोड़ो। अनुराधा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा कि अंश, मेरा बेटा अंश है, जो डॉक्टर ने कह दिया कि यह बेटा कभी नहीं सुन पाएगा, मशीन भी कार्य नहीं करेगी। मेरे जीजी ने कहा, डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं कर रही है, तो शंकर की कृपा जरूर काम करेगी। जीजी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा। शिहोर में द्राक्ष जो जल होता है वह शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। उसका आचमन बेटे को करा देती, इसके साथ ही साथ बेलपत्र का आचमन भी करा देती। आज बेटे को सुनाई देने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की नवी विशेष जानकारी की ओर। कल है 28 मार्च, दिन भर मासिक शिवरात्रि की तिथि रहने वाली है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि की तिथि की शुरुआत जो वह 27 मार्च से रात्रि को 11:03 से हो रही है। यह तिथि पूर्ण 28 मार्च को शाम को 7:55 पे होगी। ऐसे में कई ऐसे उपाय होते हैं जो कि आप 28 मार्च को शाम को 7:55 के पहले कर सकते हैं। उन्हीं के उपाय में से सरल और आसान उपाय सबसे अचूक उपाय है, जिसे आपको इस 28 मार्च को मासिक शिवरात्रि के अवसर पर करना है। शाम को प्रदोष काल में भी मासिक शिवरात्रि की तिथि रहने वाली है, तो यह उपाय आपको शाम को प्रदोष काल में ही करना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो इसका लाभ सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को भी प्राप्त होता है। आपको शिव शक्ति वाला दीपक 28 मार्च को शाम को 6 बजे से लेकर 7:55 के बीच में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, या फिर अपने घर के आपके शिवलिंग के है तो उसके सामने प्रज्वलित करना है। कोई भी एक जगह करना है, या तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या आपके घर में शिवलिंग है तो वहाँ पर कर सकते हैं। यह समय आप देख लीजिए, 6 बजे से लेकर 7:55 के बीच में आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको 2 लंबी बातियों का मिलाते हुए एक लंबी बाती बनाना है। आप वीडियो में समझ सकते हैं यह भी आपको उपाय किस प्रकार से करना है। 2 लंबी बाती बनाइए, उनको मिलाते हुए एक बाती बनाइए। इसके बाद घी या तेल का उपयोग करते हुए इस दीपक को प्रदोष काल में शिव शक्ति के स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
बोलते हुए भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित कर दें। या अगर यह घर में भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर रहे हैं तो वहाँ कर दें। दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। समय आपको बता दिया है, 6 बजे से लेकर 7:55 के बीच में आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। आपकी हर प्रकार की मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक और नई शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है जो कि दिल्ली में होगी, इसलिए आप शिव महापुराण कथा की आगामी शिव पुराण कथाएं हैं उनकी जानकारी जरूर सुन लीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी 5 शिव पुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 1 से 5 अप्रैल सादा महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। 11 से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण कथा होगी। 21 से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण कथा होगी। इसके बाद मई में 11 मई से 17 मई तक गुमला राजा झारखंड में शिव महापुराण कथा होगी। इसके बाद 21 से 27 मई तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा होगी। सभी पुराण कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर सभी आपके मन में कोई प्रश्न या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। सभी को श्री शिवानुस्तुभम। हर हर महादेव।